हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। तो आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए समोसे और कचौड़ी और इमरती का नाश्ता मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं बस से और जा रहे हैं इंदौर में ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में क्या ही बताएं। और आप लोग मेरे साथ में चलिए, देखिए चल के, दर्शन करिए चल के, तो आपका भी मन हो जाएगा जाने के लिए उत्सुक। इतना अच्छा लगा है वहाँ पे। और ये है नर्मदा नदी, जो कि मैं आपको बिल्कुल पास से भी दिखाऊंगी, मंदिर के पास से बिल्कुल। तो रास्ते में ये नर्मदा नदी भी पड़ती है और देखिए इसका पानी बहुत ही तेजी में रहता है। इसमें मतलब बहुत ही जैसे बाढ़ आ रखी हो, बहुत तेज पानी इसका चल रहा है। तो यहाँ पर कोई नहाने वगैरह का अभी कुछ भी नहीं प्रोसेस चलता है। और अब देखिए रास्ते में मिल गई बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ नर्मदा नदी का जल लेकर सभी लोग अपने घरों में कावड़ लेकर जा रहे हैं और शिव जी का अभिषेक करने के लिए। तो रास्ते में कावड़ यात्रा मिली, जो कि बहुत ही प्यारी थी, यहाँ की इंदौर की, जो हमें देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ यहाँ पर। तो महाकालेश्वर से यहाँ इंदौर आने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता होता है। तो अच्छा खासा दूर है, लेकिन जब महाकाल तक आ ही गए हैं तो दूसरे ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन ओंकारेश्वर जी के भी कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद अगर आपने ममलेश्वर जी के दर्शन नहीं किए तो आपका एक ज्योतिर्लिंग पूरा नहीं होगा। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग पूरा होता है, जो कि एक तरफ ओंकारेश्वर मंदिर है और बीच में नर्मदा नदी है। उससे आधा किलोमीटर की दूरी पर ममलेश्वर मंदिर है, जो कि बिल्कुल नज़दीक है। तो वहाँ पर भी आप लोग जरूर जाएं, वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये देखिए, ये जो है ममलेश्वर जो मंदिर है, यहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो जो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ, यहाँ पर कुछ अलग ही वाइब्स आ रही है। एक मतलब सच में भक्ति भावनाओं का भाव यहाँ पर अलग ही दिखाई दे रहा है। एक अलग ही वाइब्रेशन यहाँ पर महसूस होती है इस मंदिर में आने के बाद में। और ये एक इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो कि नर्मदा नदी, किसी नदी से बिल्कुल टच करते हुए ज्योतिर्लिंग है, वरना सभी ज्योतिर्लिंग अपनी नदियों से दूर है। और तो ये नेचुरल है बिल्कुल ये ज्योतिर्लिंग, तो एक अद्भुत चमत्कार है। और यहाँ पर ये भी बोला जाता है, नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर है। मतलब आप यहाँ से कोई भी कंकड़ उठाकर अपने घर, कोई भी पत्थर उठाकर अपने घर ले जाकर सीधा पूज सकते हैं। ना ही उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है। शिवलिंग बनाकर आप उसको अपने घर में ले जाकर पूजा कर सकते हैं। थकान हो गई है क्या? कह रहा नहीं मम्मी, मैं थका नहीं हूँ, मैं अभी और दर्शन करने के लिए चल रहा हूँ। क्योंकि बच्चों को तो जितना भी मिलता है उतना कम ही होता है। तो ये देखिए नर्मदा नदी, जो कि बिल्कुल ओंकारेश्वर मंदिर से लगी हुई है। और आपको मैंने देखी है आवाज़ सुनाई, इतनी प्यारी सी धुन निकलती है जब ये नदी बहती है, तो कल 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 की आवाज़ इसमें से आती ही रहती है। तो ये देखिए बहुत ही लंबी यहाँ पर भीड़ की लाइन होती है दर्शन करने के लिए। इतनी लंबी लाइन है और मुझे तो लग रहा है कि आज नंबर आने वाला ही नहीं है, ऐसा ही बिल्कुल महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर VIP दर्शन भी होते हैं। तो ये जो इतनी ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें हैं, मैं तो आपको इतनी दिखा ही नहीं पा रही हूँ, जितनी ज़्यादा भीड़ है। लाइन तो है ही नहीं, समझ लीजिए भीड़ है। इतनी दूर दूर तक लाइन गई हुई है भीड़ की कि दर्शन करना 2 से 3 घंटे में भी आपको ऐसा लगेगा इम्पॉसिबल है। ये देखिए मंदिर से बिल्कुल टच करती हुई नर्मदा नदी बह रही। कहते हैं यहाँ पर भोले बाबा की शयन आरती बहुत ही यहाँ की फेमस है। तो यहाँ पर चौसर वगैरह
बजे की जो महाकाल की आरती होती है वहां पर वो जाते हैं शिव जी शयन आरती के बाद में। महाकाल में भस्म आरती महाकाल की फेमस है, तो वहां पर भस्म आरती में स्वयं शिव जी विराजमान होते हैं। तो ये देखिए यहाँ की भीड़ आप देख रहे हैं, कॉरिडोर में बिल्कुल पहुंच चुकी हूँ। तो वापसी भी जाना था उज्जैन तक, शाम को ही निकलना था, तो पॉसिबल नहीं लग रहा था कि दर्शन हो पाएंगे, वापस हो पाएंगे। तो इस वजह से वीआईपी दर्शन की टिकट ले ली थी, तो इतनी जल्दी नंबर हमारा सभी का आ गया था। तो वीआईपी अगर टिकट ले लेते हैं तो कम से कम 400 की टिकट पड़ती है आपको, और उसको टिकट लेने के बाद में आप जो 2 से 3 घंटे में दर्शन करेंगे तो आपको आधे घंटे में ही आपका नंबर आराम से आ जाएगा दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल पुराने टाइम का एकदम, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि आप पिलर वगैरह यहाँ कर देख सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल ओल्डन टाइम का, बिल्कुल पुराना जैसे मंदिर होता है, एक अलग ही यहाँ पर देखने के बाद में मतलब बिल्कुल अद्भुत नज़ारा था, जो कि मैं आपको अपने शब्दों में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा आनंद आया, इतना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था कि मैंने मतलब अपनी लाइफ में पहला ही मंदिर इस तरीके से देखा है। मतलब पिलर ही पिलर, चारों तरफ खंबे ही खंबे, पुराने टाइप के, और बहुत छोटे सा स्पेस है, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर भीड़ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि जगह कम होने की वजह से एक साथ में कई सारे श्रद्धालु होते हैं, और वीडियो भी बनानी होती है, कैमरे भी हैं सभी के, सब भी बना है, तो एक तरफ दर्शन की भी भीड़ है साथ में। तो ये देखिए आपको मैं दर्शन करा देती हूँ, घर बैठे ही आपको ये इतने अद्भुत से दर्शन हो रहे हैं। तो आप लोग भी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ओंकारेश्वर महाराज जी के लिए, जो कि बहुत ही प्यारे दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। और यहाँ से अब बाहर वापस को निकल रहे हैं, तो मैं अभी कार्तिक को जरा सा आगे को देखने के लिए निकल रही हूँ। इतने में कार्तिक पीछे ही रह गया है, तो बस थोड़ा सा 1 सेकंड में कार्तिक पीछे रह गया। मैंने 2 मिनट तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकी, मैं 1 मिनट के अंदर बाहर आके देखने लग गई हूँ। इसके बाद में ये देखिए रात को लग गई थी भूख, और ढाबे पर देखिए बहुत ही यम्मी टेस्टी सा खाना मिल गया, और भोजन कर लिया है हमने सभी ने। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।